नमस्कार, मैं सियाज और आप देख रहे थे टेक्निकल ट्रेडमैन। तो आज हमने बनाया है एक बहुत ही ज़बरदस्त जुगाड़ कटर मशीन का, जो कि आप देख रहे हैं। इससे अगर आप बना लेते हैं तो आपके काम करने में इतनी आसानी हो जाएगी जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, ये वाली जो पट्टी निकल रही है, ये यहाँ से गेज में एकदम आराम से, इधर का गेज है उससे निकल रही है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसके बारे में, पूरी प्रोसेस कैसे आप बना सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम जो कटर मशीन है उसको नीचे इस तरह से फिट कर लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से नीचे फिट कर लेंगे और इसके बाद में है, आप आगे देखेंगे कि ये जो कटर मशीन से एक सीधी है वो पट्टी लगा करके, फिर यहाँ पे देखिए इस तरह का जो ये बिट आता है, इससे यानी ऊपर से है वो संकड़ा और नीचे से चौड़ा वाला, उससे हम इसमें झिरी बना लेंगे। यानी इस तरह का ये जो डब साल बोलते हैं, डोवेल जिसको बोलते हैं, उस तरह की जीरी बना लेंगे। दो जीरी बनाएंगे, सिंगल नहीं। देखिए, ये पट्टी जो कसी हुई है, एक इसके इधर से चला दिया, दूसरा दूसरी साइड से आप चलता हुआ देख रहे हैं। तो ये जो दोनों है ये बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल भी है वो 1 mm 2 mm का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगी। तो ये बिल्कुल एकदम जो पट्टी है वो बरोबर होनी चाहिए और बरोबर दोनों कटिंग होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए, ये जो हमने बना ली, इसमें हम आगे देखिए दूसरी साइड में जो है, जो कटर का हमें इसका गेज बनाना है, इसके लिए भी हम ठीक इसी तरह से 2 और झिरी इसमें बनाएंगे। ये जो पट्टी इधर लगाई है, इसी तरह से 2 झिरी और हम बनाने जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, एक जीरी है वो बन गई है। अब दूसरी साइड में चला के, जैसा इधर बनाया था, ये वाली जीरी और बना लेंगे। जहाँ तक हमारा कटर आता है ठीक उसके थोड़ा पीछे रख लेंगे। ये दोनों अभी जो जीरी है वो और जो कटिंग है वो दोनों कटिंग इस साइड में भी हो चुकी है। तो अभी हम आगे देखिए, ये वाला पैनल शो है बड़ा, लेकिन इससे अकेले से काम हो नहीं रहा, बहुत लोड है इस पर। इसके लिए हम दूसरा ये बना रहे हैं। तो आप पैनल सा की तरह ही उस पर काम कर पाएंगे। यानी जो लगभग काम एक कारखाने में, छोटे कारखाने में या घर में हम काम करते हैं, उसमें तो बहुत ही काम की चीज़ बन जाएगी अगर ये वाली चीज़ आप बना लेंगे तो इसके लिए है, हम आप पट्टियाँ निकालेंगे, जो खांचा हमने निकाला उसके अंदर डालने के लिए। तो ये हमने टेपर इसको कर लिया है, उसके जितना जिसमें उतना टेपर हमने निकाला हुआ है। तो ये वाली पट्टियाँ हम निकाल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं वापस उधर टेबल पे। आगे की फिटिंग पूरी आप देखिए वीडियो में, तो आप अच्छी तरह से ऐसा बना लेंगे कि काम करने में आपको बहुत ही आनंद भी आएगा और काम इतना जल्दी और फास्ट आपका हो जाएगा कि आप यूँ समझ लिए 1 घंटे का काम 10 मिनट में कर पाएंगे। तो देखिए, ये वाली पट्टी है, ये वाली पट्टी इसके अंदर डाल देंगे। अब वो जो देखिए नीचे से चौड़ी है, तो ये पट्टियां हैं वो कभी भी ऊपर की तरफ निकल के नहीं आएंगी। फिर इस तरह का ये हम एक है वो पीस ले लेंगे प्लाई का, और वो प्लाई का पीस है वो इस पट्टियों में कस देंगे। देखिए, मैंने ऊपर स्क्रू लगा के, आप देख रहे होंगे एक साइड में एक स्क्रू लगा के इसको कसा हुआ है। अभी दूसरी साइड में स्क्रू और लगा देंगे, ये वाला स्क्रू लगा के। अभी देखिए, ये वाला जो पीस हम काट रहे हैं, ये दूसरी साइड लगाने के लिए जो गेज बनाएंगे उसके लिए हम ये पीस काट रहे हैं इसी पे। तो ये वाला पीस अभी कट चुका है। देखिए, इसमें है हम इसका गेज बनाएंगे। इसके एक सिरे पे देखिए, ये एक पीस हमने और ठोक लिया है। अब इसमें भी ठीक जो पट्टियाँ इधर डाली थी वैसी ही पट्टियाँ इधर भी हम नीचे डालेंगे और इसमें भी स्क्रू कस देंगे। तो इस तरह से हमारा इसमें गेज है वो तैयार हो जाएगा। अब ये गेज है वो रोकने के लिए, कसने के लिए आगे मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग आइडिया आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो वो आप ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से इसको जहाँ हम मर्जी वहाँ पे सेट कर सकते हैं, वहीं पे इसको टाइट कर सकते हैं, ढीला करके आगे पीछे जो भी करना है, जहाँ पे भी करना है जिस माप पे, तो हम आराम बहुत ही आसान तरीके से उसको कर पाएंगे। तो देखिए, अभी इसमें हम दोनों साइड में एक ही पट्टी में कम से कम 2-2 स्क्रू तो लगा ही देंगे। ज़्यादा ज़रूरत हो तो 3 भी लगा सकते हैं, लेकिन एक बार हम 2 स्क्रू
दोनों साइड में एक एक पट्टी में लगा देते हैं। अब इनसे ये दो जो पट्टियों पे चलेंगे ना तो ये कभी भी हिलेगा नहीं, 1 mm भी इधर का उधर नहीं होगा, बिल्कुल एकदम सीधा चलेगा और सीधा रहेगा, कभी भी ये हिलेगा नहीं। तो ये हमारा गेज तैयार हो चुका है। अब देखिए इसमें आगे है वो इधर वाला जो पहले बनाया था, ये वाला इसके इस बाजू से चलेगा। अब जो हमने इस पे पीस लगाया था उसको कटर चला के उसके साथ में हम काट देंगे, तो वो कटर के साथ में बिल्कुल सीधा कटिंग हो जाएगा। ये इधर है वो छोटा बड़ा जो भी होगा वो अपने आप अभी कट चुका है। अब देखिए इस गेज को रोकने के लिए एक टी बोल्ट, टी नट बोलते हैं इसको, और एक ये लोहे के जो अक्सर लेग होते हैं उनके नीचे का जो बैलेंसिंग बनाने के लिए ये वाला लिया जाता है, तो वो वाला ले लिया, और एक टी बोल्ट। अभी टी बोल्ट यहाँ पे हम नीचे की साइड में इसको लगा देंगे। देखिए नीचे की साइड है, थोड़ा हम घिस इसलिए रहे क्योंकि इसका लेवल है वो नीचे रह जाए और इसके लेवल हो जाए, इसलिए हम थोड़ा इसको घिस के नीचे बिठा रहे हैं और इसको इस तरह से ठोक के हम नीचे की साइड में लगा देंगे। अभी ये है इसके है वो सरफेस के बराबर हो गया। अभी नीचे लगाया और ये वाला ऊपर का इसमें कस दिया। ये 8 का टी नट है, तो इसमें 6 का, 8 का, 10 का, 12 का अलग अलग था। अभी ये देखिए नीचे जाके टाइट हो गया उसको, और इसको ढीला करके हम वापस आगे पीछे जहाँ पे मर्जी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे ये आगे पीछे आराम से इसको रिलीज कर देगा, ढीला हो जाएगा, और जहाँ मर्जी हम टाइट कर देंगे। अब देखिए इस पर ये वाला गेज जितने का हम चाहें उतना का वहीं पे सेट कर सकते हैं। इसको करके हम अभी पट्टी काट के देखते हैं। तो ये वाली हमारी पट्टी है, जितनी हमने माप से बांधा है उतने में ये कट गया है इस तरह से। अभी इसको जब हम खड़े में कोई दूसरा है वो कोई लकड़ी है वो काटनी हो, चीरनी हो, तो उसको भी मैं चीर के दिखाता हूँ। अब आप समझ गए होंगे किस तरह से कितना आसानी से इससे काम हो सकता है। इसके आगे रख के बिल्कुल पीछे से धक्का देंगे, आसानी से कट भी जाएगा। उधर दूसरी साइड में गेज भी हो गया, कितना लंबा हमें काटना है उतना ही उसको आगे पीछे करके हम काट लेंगे। अभी इसमें खड़ी या आड़ी जो पट्टी अगर हमको कोई निकालनी है, कोई भी पीस काटना है, तो देखिए इस तरह से इसको आगे लाके, जैसे मान लीजिए हमको कोई आधा इंच की पट्टी निकालनी है, तो इसी में से इसको आगे की तरफ खिसका देंगे या बाहर निकाल लेंगे जूठ होगी तो, और ऐसे इधर वाला गेज बांध के ये वाली पट्टी हम इधर से आसानी से बिल्कुल निकाल सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतने, आगे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।